गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल रिव्यू। आज हम लोग बात करेंगे स्मैकडाउन रिव्यू। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं आज रैंडी ऑर्टन। पिछले ही स्मैकडाउन से आपने पिछले वीक के स्मैकडाउन देखी होगी, तो वो क्या कहते हैं ट्रिपल एच को ढूंढ रहे हैं। ट्रिपल एच से वो बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है केविन ओवेंस को, क्योंकि वो केविन ओवेंस सब कुछ उन्होंने ट्राई कर लिया पर किसी से कुछ बात नहीं बन रही, तो वो सीधे CEO के पास जाने की कोशिश करते हैं, ट्रिपल एच पॉल लेवेक के पास। पर वो सीधे गोरिल्ला पोजीशन पे आ जाते हैं। एंट्री यहाँ पे बैठते हैं हमारे CEO ट्रिपल एच। उसके बाद वहाँ पे कुछ सुनाई तो देता नहीं है क्योंकि सबके पास माइक्रोफोन लगी थी, पर वो सीधे एंट्री करते हैं, रिंग में आते हैं। वो आके बोलते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, मैं सब कुछ ट्राई कर चुका हूँ केविन ओवेंस को ढूंढने की, उसको बुलाने की, सब कुछ, पर कुछ हो नहीं रहा है। निक ऑल्डिस से भी उन्होंने बात की पर वो भी कुछ नहीं है। और मैं जानता हूँ सिर्फ अब एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, और मैं उससे जवाब चाहता हूँ इस चीज़ का, और वो है ट्रिपल एच। वो कॉल आउट करते हैं ट्रिपल एच को, और वो बस यही कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे केविन ओवेंस से फाइट चाहिए, मुझे सब, मेरा दिमाग एकदम क्लियर है। ट्रिपल एच निकल के आते हैं और वो आते ही थोड़े से शॉट्स लेने लगते हैं। खुद ही मुझे को थोड़ा सी अजीब लगा, पर ठीक था क्योंकि ट्रिपल एच को देखने का रिंग में बहुत दिन बाद मौका मिल रहा था। तो वो आते हैं सीधे रैंडी ऑर्टन को कहते हैं, तू अनप्रोफेशनल है, तो कभी टाइम पे नहीं आता, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। उसके बाद बस रैंडी ऑर्टन कुछ सुनते नहीं, वो कहते हैं मुझे केविन ओवेंस चाहिए, मुझे केविन ओवेंस चाहिए। कैसे भी वो बार बार यही बोलते हैं, आई वांट केविन ओवेंस, नथिंग एल्स, आई वांट केविन ओवेंस, और बार बार ये जो कहते हैं। और मैं जब और रैंडी ऑर्टन कहते हैं, तू केविन ओवेंस को मेरे से बचा रहा है क्योंकि तू प्रोटेक्ट करना चाहता है केविन ओवेंस को, क्योंकि तू जानता है कि मैं उसका क्या हाल करने वाला हूँ। तो और ये बात वही कहते हैं, तू प्रोटेक्ट कर रहा, बार बार ये भी कहते हैं, और कहते हैं मुझे केविन ओवेंस से फाइट करनी है, बस और कुछ नहीं। इतने में ट्रिपल एच भी पूरी तरह से परेशान हो जाते हैं उनसे, तो कह देते हैं कि मैं केविन ओवेंस को नहीं बचा रहा हूँ, तुझे बचा रहा हूँ। केविन ओवेंस ने तुम्हें और कोडी रोड्स को अपना एक, क्या कहते हैं, पार्टनर, एक फ्रेंडशिप के उससे देखा था, पर उसकी नज़र में तुम लोगों ने उसके पे टर्न किया। जब, क्या कहते हैं, कोडी रोड्स ने रोमन रेंस के साथ बैड ब्लड में टीम अप कर लिया, उसके बाद तुमने भी उस कोडी रोड्स का साथ दिया था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और वो सीधे सीधे वो इन सारी जो इंजरीज हुई हैं पिछले सालों में रैंडी ऑर्टन के साथ, वो उस पर बात करते हैं कि वो एक प्राइज फाइटर है, वो कुछ भी करेगा तुम्हें हराने के लिए, पर तुम्हारी जो कैरियर है, तुम जिस पॉइंट पे अपने कैरियर पे हो, वो शायद तुम्हारा कैरियर ख़त्म कर सकता है, रैंडी ऑर्टन। और वो ये वार्निंग देते एक तरह से कि मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ केविन ओवेंस से, ना कि केविन ओवेंस को बचा रहा हूँ तुमसे। ये सारी चीज़ें सुनते हैं रैंडी ऑर्टन, और कहते हैं, तुझे याद है कि मैं कैसा हूँ, हमारे रियूनियन के डेज, हमारी एवोल्यूशन, हमारी अथॉरिटी के डेज, तू याद कर कि मैं कैसा इंसान हूँ, मुझे किसी की प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें बोलते हैं वो। और उसके बाद ट्रिपल एच कहते हैं, अच्छा ठीक है, तुझे मैच चाहिए तो ठीक है, ये मैच होगा, केविन ओवन वर्सेस रैंडी ऑर्टन अब होगा क्राउन ज्वेल में। और उसके बाद केविन जाते जाते वो वार्निंग भी दे सकते हैं, वो दे देते हैं, बी अवेयर, अब केविन ओवेंस आ जाएगा। तो भाई, किसके सामने केविन ओवेंस को इतने बड़ा बुक किया जा रहा है, आप देख सकते हो। रैंडी ऑर्टन एक तरफ है, पर केविन ओवेंस को अपर हैंड दिया जा रहा है। इतनी तगड़ी हाइप बना दी है केविन ओवेंस की कि अगर अब केविन ओवेंस के साथ कुछ अच्छा नहीं होता तो मैं, भाई, दिल टूट जाएगा मेरा, क्योंकि रैंडी ऑर्टन के सामने भी उसकी हाइप तगड़ी है। और फिर उसके बाद अगला मैच होता है अंद्रादे और कार्मेलो हेज का बेस्ट ऑफ 7 मैच। अच्छा मैच था। आज गेस्ट रेफरी थे हमारे एले नाइट, हमारे यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के होल्डर, मतलब होल्डर है वो, चैंपियन है। तो आज ये मैच था बेस्ट ऑफ 7 का। फिर से एक बार तगड़ी वही इन्वर्टेड फ्लायर सुप्लेक्स लग रहे हैं, इन्वर्टेड सारी चीज़ें, क्या कहते हैं, मूव्स चल रही हैं, क्या कहते हैं, टॉप रोप से हाई फ्लाइंग मूव्स चलती हैं, जो आपको पता ही है भाई। इन लोग गजब की फाइट है भाई। अगर आपको देखना है मैच, असली मैच, तो आप ये देखो। इस मैच में भी एले नाइट अपना, भाई, एले नाइट है और थोड़ा सा हाइप ना हो, क्योंकि वो जब भी 10 काउंट करते थे 1, तो उधर से क्राउड रिएक्ट करता था, ये है। और कभी कभी, क्या कहते हैं, वो रोकना भी पड़ता था उनको। कार्मेलो हैज बाहर रह जाते थे तो, क्या कहते हैं, अंद्रादे को रोकते थे, पर वो कहीं उनके ऊपर से कूद के हाई फ्लाइंग डाइव मूव, सुसाइड डाइव की तरह लगा देते थे। पर इसी बीच में क्या होता है कि, क्या कहते हैं, कार्मेलो हैज किसी मूव को ट्राई करते हैं और वो हिट कर जाता है एले नाइट की। एले नाइट इसमें गुस्सा हो जाते हैं, वो हाथ अपना, भाई, BFT मारते हैं एले नाइट, कार्मेलो को भी, अंद्रादे को भी, अपना यूनाइटेड चैंपियनशिप उठाते हैं, कहते हैं कि मैं ही यहाँ का बॉस हूँ, मेरे सामने तुम लोग कुछ नहीं हो। और इतना सब बोलने के बाद वो बैक स्टेज चले जाते हैं, पर हमारे निकोल्डिस आ जाते हैं, कहते तूने ये क्या किया, तुझे ये करना नहीं चाहिए था, तो गेस्ट रेफरी था, तुझे ये सब करना नहीं चाहिए था। पर निकोल्डिस कहते हैं, यहाँ तो पर मतलब एले नाइट कहते हैं कि दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू,
यही तो मेरा काम है, यही तो मैंने पिछले वीक में बोला था कि मैं सबको हराऊँगा, ये सब यहाँ का बॉस मैं हूँ। और निक ऑल्डिस कहते हैं, गुंडा सिर्फ़ स्मैकडाउन का एक ही हो सकता है और वो मैं हूँ। तो तेरा मैच जो होगा क्राउन ज्वेल में, वो होगा ट्रिपल थ्रेट मैच। अब भाई ट्रिपल थ्रेट मैच कंफर्म हो चुका है फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप क्राउन ज्वेल में, एल अंद्रादे वर्सेस एले नाइट वर्सेस कार्मेलो हेज़ का। इसके बाद कैंडिस लेरे और नाओमी का मैच था। रिंग साइड पे बिली आ जाती हैं, वो मैच को इंटरप्ट करती हैं, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हैं कैंडिस लेरे को, और नाओमी इस मैच को जीत जाती हैं। और इससे ज़्यादा कुछ नहीं था इस मैच में। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो कि था गंथर वर्स फेस टू फेस सेगमेंट था, गंथर एंड हमारे WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियन, महान चैंपियन हमारे कोडी रोड्स का। और उनकी एंट्री आज तो भाई एंट्री पे ही छेल दी गंथर ने उनको। उनको वो वाला मूवमेंट जो होता है उसको करने नहीं दिया, अपनी एंट्री ले ली। भाई कुछ भी कहो, कुछ भी कहो, गंथर एक ऐसा बंदा है ना, आपकी स्किन के अंदर घुसेगा ही घुसेगा। आप कितना भी ट्राई कर लो, आप उससे आप वो एक दो लाइन आपको ऐसी बोल देगा कि आपकी छिल जाएगी लिटरली में। वो आते हैं रिंग में दोनों, तो सीधे सीधे बोलते हैं, व्हाट डू यू वांट टॉक अबाउट, ये लाइन बोलते कोडी रोड्स के बाद बात नहीं चालू होती है। उसके बाद अपनी फैमिली फिर से वही अपनी पुरानी चीज़ है कि मैंने ये किया है, मैंने अपनी फैमिली के, मेरी बेटी। तो गंथर ने सीधे सीधे उसको उनको इंटरप्ट करता है कि भाई तू हमेशा हर चीज़ में अपनी फैमिली को क्यों ले आता है। मैं जीतना चाहता हूँ इसकी क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप क्योंकि मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मैं रिंग जनरल हूँ, मैं गंथर हूँ, मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन हूँ। तू क्यों जीतना चाहता है? तू सच बता ना। तू बेवकूफ़ वाली हरकतें करता है। एक बार इन लोग को छोड़ दे, इन लोग की मत सुन, इन लोग को मत सुन। तो इतना इमोशनल क्यों हो जाता है हर चीज़ में यार? मेरी तरह रहे, देख ना, मैं ना कि मैं तो सिर्फ अपने लिए खेल के जीतता हूँ, मैं किसी के लिए। इन लोग की सुनेगा तो ऐसा ही रहेगा, मतलब खिल देते, इतना ड्रामेटिक क्यों है तू? तो इसका कोडी रोड जवाब भी देते हैं कि हाँ मैं हूँ ड्रामेटिक, वो खुद को अपने ही बोलते कि क्योंकि इससे मैं क्राउड का चैंपियन हूँ, मैं क्राउड क्राउड मुझ मेरे साथ ही मेरे फैंस हैं, ये सब मुझे सपोर्ट करते हैं। और मैं मैं इस तरह हूँ क्योंकि मैंने इस तरह मैंने अपने आप को बिल्ड किया है, और मैं ही इस क्राउन ज्वेल चैंपियनशिप को जीतूंगा। उसके बाद बैक एंड फोर्थ होती रहती है, और फिर कंथर अटैक कर देते हैं कोडी रोड्स के ऊपर। और मज़ेदार सेगमेंट था, आप देखोगे ना मज़ा आएगा आपको। फेस टू फेस जब ये सेगमेंट हुआ था मज़ा आएगा। कंथर अटैक करते रहते, फिर सेव करने के लिए रैंडी ऑर्टन भी आ जाते। और एक मोमेंट अगर आपने नहीं मिस किया है इसमें, तो जब वो चैंपियनशिप उठा के अनडिस्प्यूटेड कोडी रोड्स को देते हैं वो अपने हाथों से, और उस समय पर पॉप मिलता है। अब भाई कर दो यार, कुछ तो कर दो रैंडी ऑर्टन के साथ। मैं देखना चाहता हूँ भाई वही हील रैंडी ऑर्टन, उसके अलावा मैं किसी और को नहीं देखना चाहता यार, प्लीज़, मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा। उसके बाद हम लोग मैच देखते हैं मशीन गन और मशीन गन्स, जो नई टीम टैग टीम जो आई है, और DIY के बीच में अच्छा मैच था, बढ़िया मैच था। क्योंकि अब मशीन गन्स ने डेब्यू किया है, अभी नए नए आए हैं, तो मैच हार नहीं सकते थे। वो मैच नहीं हारते हैं, उन्होंने क्या कहते हैं पिन कर दिया है DIY को, और वो हो चुके हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द WWE टैग टीम चैम्पियनशिप स्मैकडाउन पे, जो है जो कि ब्लड लाइन के पास है। और उसके बाद जब जीतने के बाद सीधे 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 ब्लड लाइन की एंट्री हो जाती है, पूरी ब्लड लाइन आती है, सोलो सिकोवा आते हैं, वही कहते हैं मैं ट्राइबल चीफ हूँ, मुझे एक्नॉलेज करो, सब कुछ वही कि बला बला बला। उसके बाद वो सीधे चैलेंज कर देते हैं भाई, सीधे डायरेक्ट डायरेक्ट की रेफरी यहाँ है, मैच यहाँ है, अभी तुरंत मैच। तो निकोल्डिस आते हैं, कहते हैं कि मशीन गन्स अभी 100% नहीं है मैच के लिए। तो सोलो क्यों कहते हैं तुम मैच नहीं करना चाहता, हम तो मैच करना चाहते हैं, अभी डिफेंड करना चाहते हैं। तो मशीन गन्स भी कह देते हैं ठीक है ठीक है। अब मुझे भी नहीं समझ में आया ये क्या हो गया यार, मुझे लगा अगली वीक में ये कहीं मैच होगा, पर नहीं, मैच ऑफिशियल हो जाता है, रेफरी आ जाता है रिंग में, मैच स्टार्ट हो जाता है डायरेक्ट। उसके बाद भाई मैच अच्छा चल रहा होता, पर मैं समझ गया था कुछ होने वाला है, क्योंकि इस मैच को कराने का मतलब था कुछ कुछ तो भसड़ बचने वाली है। ठीक ठाक मैच चल रहा था, रिंग साइड पे सोलो सिकोवा अपनी वही इंटरप्शन करने की कोशिश करते, पर पीछे से एक ब्लैक हुडी में मुंह ढके हुए कौन एंट्री करता है, जिमी ऊसो। वो सोलो सिकोवा को उड़ाते हैं, फिर क्या कहते हैं जेकब फाटू को उड़ाते हैं, पर पीछे से अटैक हो जाता है सोलो सिकोवा को। सोलो सिकोवा उन पर अटैक करते हैं। फिर जब दोनों जेकब और सोलो इधर से इनको मार रहे होते हैं जिमी को, तो रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है, हमारे OTC की एंट्री होती है, द ओनली ट्राइबल चीफ सॉरी, आवर्स ओनली ट्राइबल चीफ और योर्स ओनली ट्राइबल चीफ की एंट्री होती है। और वो आते हैं, जेकब फाटो को सुपरमैन पंच भी मारते हैं, फिर मारते हुए जिमी और क्या कहते हैं जिमी को सोलो को मारते हुए, और रोमन रेंस जेकब को मारते हुए, जेकब फाटो को मारते हुए पीछे चले जाते हैं बैक स्टेज। फिर ये मैच तो चलता ही रहता है, और क्या कहते हैं टामा टोंगा जो है
टोंगा लोआ स्टील चेयर ले आते हैं और भाई किसी तरह तो ब्लड लाइन के मैच में रेफरी को गिरना है, ये तो नाम सी बात है क्योंकि सीधा सीधा तो मैच होता नहीं। रेफरी डाउन एंड आउट था। टोंगा लोआ स्टील चेयर से लाके अटैक करते हैं, पर किसकी एंट्री होती है, फिर एक बंदा ब्लैक हुडी में आता है, मुंह ढका है, और वो कोई और नहीं था, वो था जे ऊसो। उसने आता वो टोंगा लोआ को सुपर किक मारता है, टोंगा को स्पीयर मारता है, क्या कहते हैं मशीन गन्स के एक मेंबर को उठाता जो क्या कहते हैं वैलिड मेंबर था, उसको पिन करवाता है, रेफरी को उठाता है। उसके बाद 1 2 3 और यहाँ पे टाइटल चेंज हो चुका है, मशीन गन्स हो चुके हैं आपके नए वर्ल्ड टैग टीम टाइटल चैंपियन हो चुके हैं। और जे ऊसो जो कि मंडे नाइट रॉ पे अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गए थे इंटरफेरेंस की वजह से ब्लड लाइन की, अब वो उन्होंने कॉस्ट करवा दी है टैग टीम टाइटल्स ब्लड लाइन की। तो ये होना तो बनता था, क्योंकि जो मंडे नाइट रॉ पे हुआ मुझे बिल्कुल मुझे बहुत बुरा लगा यार। जे ऊसो का भाई वो ऑरा देख रहे हो आप, कुछ भी करो बड़े, भले ही वो बहुत तगड़ा चैंपियन नहीं है, ऑरा के अच्छा डिसीजन था क्योंकि उन्हें ब्लड लाइन में ही आना था। उसके बाद जब ये वो रिंग में होते हैं तो जिमी ऊसो उन्हें देखते हैं, बैक स्टेज पे रहते, मतलब टाइटनट्रॉन पे रहते हैं, वहाँ से देखते हुए आते हैं। उसके बाद रिंग में दोनों एक साथ में होते हैं और दोनों जिमी ऊसो जे ऊसो आर बैक टुगेदर, द ऊसो ब्रदर्स आर बैक। वो दोनों हक करते हैं और रोमन रेंस टाइटनट्रॉन पे खड़े होकर देखते हैं कि जिमी ऊसो उसको हक कर रहा है जो मेरे साथ नहीं है जे ऊसो। क्या यहाँ से क्या ब्लड लाइन की प्रोग्रेस होगी, उसका एक वीडियो आज ही आएगा कि प्रोग्रेशन क्या होने वाली है ब्लड लाइन की अब। और अगर आपको मेरा स्मैकडाउन का रिव्यू पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और ऐसे ही मैं वीडियोज़ अब रेगुलर बेसिस पे कोशिश करूँगा लाता रहूँगा, क्योंकि क्या कर सकते हैं यार, और भी काम होते हैं इंसान को।